हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमने नया स्टार्ट किया है, क्षेत्रमिति यानी कि मैनिपुलेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एंड इज नॉट जस्ट एंड। यानी कि जो एंड है, कभी भी किसी चीज का एंड अगर आप रहे, एंड इज नॉट द एंड। इन फैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। ठीक है, एफर्ट नेवर डाइज। ई फॉर एफर्ट, एन फॉर नेवर, डी फॉर डाइज। एफर्ट्स कभी भी नहीं, यानी एफर्ट्स कभी भी खत्म नहीं होते, एफर्ट्स कभी मरते नहीं है। आप कभी कोई चीज कोई चीज अचीव नहीं कर पाओ या कहीं आप फेल हो जाते हैं, तो आप एफर्ट्स करना, यानी कि एफर्ट्स करना ना छोड़ें। आप ये मत सोचो कि यहीं पे सब चीज खत्म हो गया, एंड हो गया। एंड डजंट मीन कि एंड हो गया। एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। ओके, एफर्ट यानी कि बच्चों कभी भी हम देखिए, हम लोग मेहनत करते रहते हैं और कभी ना कभी वो मेहनत हमें वो कामयाबी दिला देती है ना। आपने काफी बार देखा है कि काफी प्लेयर्स होते हैं जो टीम में नहीं रहते हैं, फिर काफी टाइम बाद वो टीम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स करते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं, वो प्रूव कर देते हैं कि नहीं, हम हैं इस लायक कि आप हमें टीम में रखें। तो एफर्ट नेवर डाइड, ये सब आपके डेली लाइफ में भी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास अब कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमने कल रेक्टेंगल जो था उसके बारे में देखा। एक आयत क्या है, परिमाप क्या है, वो सब हमने कल जाना था। ठीक है, चलिए। तो आज जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा बच्चों, ठीक है, वो हमारा जो नेक्स्ट फिगर होगा वो होगा हमारा रोम्बस। कल हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल गो टू द रोम्बस, कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो रोम्बस, अब देखो हिंदी इंग्लिश सबको आपको पता होना चाहिए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस होता है। अब रोम्बस क्या होता है? ठीक है, रोम्बस में आप इसमें जो रोम्बस आपका फिगर होता है, ठीक है, वो स्क्वायर से थोड़ा मिलता जुलता होता है, बट थोड़ा सा आपका टिल्टेड होता है। ये दिस इज द रोम्बस। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर तो हमारा है ना। अब मैंने आपको बोला स्क्वायर, स्क्वायर हमारा ये होता है बिल्कुल ऐसा, बट ये थोड़ा टेढ़ा होता है, तो स्क्वायर से मिलता जुलता होता है। प्रॉपर्टी भी इसकी स्क्वायर से मिलती जुलती आपको अभी दिखेंगी। तो रोम्बस के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? रोम्बस के अंदर हम इसके पहले नामकरण कर दें। सबसे पहले इसमें भी स्क्वायर की तरह ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग में भी सारी साइड बराबर होती है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी आपकी जो है सारी भुजाएं, ठीक है, सारी भुजाएं आपकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं रोम्बस में। रोम्बस को हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, रोम्बस को हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब बच्चों जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर हों। जैसे स्क्वायर में होती है, थोड़ा टिल्टेड होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी भुजाएं समान होती हैं। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स, साइड से मेरा मतलब है कि इनका माप जो है इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूं। तो अब यहां देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका एग्जांपल भी आप लिख दो, दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यानी कि इनकी लेंथ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती है, मिलती नहीं है। पैरेलल, ये पैरेलल का हमारा साइन होता है कि जो इसमें अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। स्क्वायर में भी यही होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मतलब पता है ना,
दो लाइंस पैरेलल जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसको भी यहाँ पे दिखा देते हैं लिख के। जो ए बी है समांतर कैसे दिखाते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी। नाउ ये हो गया। फिर आ जाओ आप तीसरा, इसमें इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये विकर्ण हो गया, ये AC विकर्ण हो गया और ये BD विकर्ण हो गया। हमने यहाँ बीच में मान लिया O पॉइंट। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाते हैं, जहां एक दूसरे को ये एक दूसरे 90 डिग्री भी, यहाँ पे भी कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, नहीं बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रोम्बस की भी जो हमारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री बनाते ही है। यहाँ पे पूरा मतलब 90, इधर वाला भी 90 उधर भी 90 है, पूरा 90 डिग्री है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है बच्चों, समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली इसकी, ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि जो AO है वो OC के बराबर होगा और BO है वो OD के बराबर होगा। मतलब बीच में बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहां लिख लें। इसका मतलब है कि जो AO है वो OC के बराबर है और जो OB है वो OD के बराबर है। ठीक है, ये भी आप इसमें समझ लें। और 90 डिग्री है, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, यानी कि इसका मतलब क्या है दूसरा, DOC, एंगल DOC भी 90 डिग्री है, एंगल COB भी 90 डिग्री है। देखो स्क्वायर में भी यही सेम होता है, और एंगल AOB 90 डिग्री है और एंगल AOD भी आपका 90 डिग्री। तो सारे के सारे 90 डिग्री है, सेंटर में ये 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर वर्ग में भी होती है, समचतुर्भुज में भी होती है, अपोज साइड्स पैरेलल उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जो आपके इसके विकर्ण है, एक विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया। और इसमें एक चीज और लिखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आपने देखा होगा, स्क्वायर में बच्चों ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में, वर्ग में। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ पे ये एंगल B जो है एंगल D के बराबर होगा और एंगल A जो है एंगल C के बराबर होगा।
तो यहाँ पे जो अपोजिट कोण है वो आपके क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एंगल बी बराबर एंगल डी है और एंगल ए बराबर एंगल सी है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसके एरिया से रिलेटेड बातों में कि इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पैरामीटर की बात करते हैं, यानी कि परिमाप की बात करते हैं। पैरामीटर, क्योंकि इसकी सर चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ए सेंटीमीटर की ये सारी है ना, हमने ए मान लिया इसको। तो जो पैरामीटर, जो परिमाप स्क्वायर का है, वही परिमाप इसका भी होगा। परिमाप हमने क्या बताया था, परिमाप मतलब कि सारी भुजाएं, जो भी बाउंड्री होती है किसी भी फिगर की, जो बाउंड्री होती है उसका सम, है ना। तो इसका जो परिमाप यहाँ निकल के आएगा, पैरामीटर जो हम यहाँ निकालेंगे, परिमाप, तो सारी भुजाएं एक ही हैं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो a प्लस ए मतलब 4a हो गया, यानी 4a, और आप इसको बोल सकते हैं 4 गुना साइड। तो कुछ भी आप इसको बोल लें, सारा ही, दोनों ही इक्वल है। तो परिमाप इसका आ गया हमारे पास 4 गुना साइड। सेम इसका परिमाप वही होता है जो आपका स्क्वायर का होता है, वर्ग का होता है। ये पैरामीटर हो गया। फिर आते हैं इसके एरिया पे। अब आ जाते हैं इसके एरिया पे, एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डाय, या फिर आप पहले उसको ऐसे लिखो, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण, है ना। हाफ, दोनों विकर्ण का आप प्रोडक्ट करो, गुणा करो, उसको आधा कर दो, प्रोडक्ट, ये क्या होता है, विकर्ण। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला जो बन के आता होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2। तो ये फॉर्मूला आपका बन के आता है एरिया ऑफ रोम्बस के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का, कि एरिया ऑफ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 कौन से हैं, d1 d2 आपके ये हैं, ये दिस इज योर d1, ठीक है, दिस इज योर d2। दोनों डायगोनल्स का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। हाफ इंटू d1 इंटू d2 करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, वो आपका एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लो पहले। चलिए बच्चों, आपको समझ में आया। अभी इस पे क्वेश्चन भी दूंगा मैं। चलिए, कोई मुझे रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में बताएगा, जीआईसी पीपल कोटी से बताओ कोई पहले। ये जीआईसी 38 से चैट में आंसर आ रहा है, यस सर, ठीक है, चैट से आंसर आ गया, जीआईसी 38 का हम देख पा रहे हैं। ओके, जीआईसी पीपल कोटी, कोई भी एक बच्चा। चलिए इसे लिखिए आप, और इस पे फिर एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां दूंगा मैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ठीक है। आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं,
और उसका उत्तर आप बताएंगे। देखो ये रोम्बस हो गया, फिर से एक बार समझ लो। तो हमने अभी तीन फिगर हमने पढ़ ली है, स्क्वायर, रेक्टेंगल पढ़ लिया है, आज रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके अपोजिट साइड समांतर होती हैं जो आपस में कभी मिलती नहीं है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि जो सम्मुख कोण होते हैं, अपोजिट मतलब समझ पा रहे हो ना, अपोजिट मतलब सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं हमारे, इसके डायगोनल जो ये वाले में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। बाइसेक्ट करना मतलब बच्चों हमेशा याद रखो, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करना। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है ना, ये आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, इधर वाला अलग, ये पूरा बीडी बराबर बढ़ जाता है आधा आधा, और वैसे ही ओबी, ये और ये आधा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये बोलने का मतलब है। और अगर दूसरे वाला डायगोनल, इधर वाला डायगोनल अगर फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो अपने आप बराबर भागों में अपने को बांट देते हैं। फिर और साथ ही साथ एट 90 डिग्री केंद्र पर, यानी जहां एक दूसरे को काटते हैं ना, जहां पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने का डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण ये सेंटर में बनाते हैं। 90 डिग्री है, यहाँ पे सारा ही 90 डिग्री है, ये सारे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर ये तो हो गया इसका गुणधर्म, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी, समचतुर्भुज के गुणधर्म थे ये। अब आगे आप पढ़ेंगे पेरीमीटर, परिमाप। मैंने आपको क्या बताया था, परिमाप, किसी भी फिगर का परिमाप निकालो तो यानी कि उसकी जो बाउंड्री है उसको जोड़ दो, उसकी बाउंड्री की जो सीमा की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको जोड़ दो, वो आपका पेरीमीटर परिमाप निकल के आ जाता है। तो इसका परिमाप हमने माना सारे ए सेंटीमीटर है, क्योंकि सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, सब ये सम्मुख भुजाएं, ये सारी भुजाएं समान होती हैं। तो अगर एक ए सेंटीमीटर की तो सारी ए सेंटीमीटर की होगी। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया 4a, और इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू साइड, मतलब जितनी भी आपकी लेंथ दी होगी उसको आप गुणा कर दो 4 से, आपका पेरीमीटर यानी परिमाप निकल के आ जाएगा। फिर बात करते हैं इसके एरिया ऑफ रोम्बस के, यानी कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है समचतुर्भुज के, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि विकर्णों का क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है, हाफ आधा करके। सिंपल सा है, आपको क्या यहाँ पे मैंने बता दिया, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। जो दोनों विकर्ण आपको दिए गए हैं, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ये विकर्ण, इन दोनों विकर्ण का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे बच्चों, और आप आंसर देंगे। आप बताओगे फाइंड द एरिया एंड perimeter of rhombus whose side is 5 centimeter and their diagonals are 10 centimeter and 30 centimeter। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर आप समझना चाहेंगे तो ये है 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिनके विकर्ण हैं जिसके विकर्ण है, या इसको आप लिखो ऐसे, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि विकर्ण
10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। चलो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप लिखो, जो भी हमने पीछे कोई समझा उसी पे बेस ये क्वेश्चन भी है। चलिए करिए फटाफट। चलिए जिस किसी का भी आंसर आएगा हैंड रेस करेंगे बच्चों, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डिस्कस करेंगे, सही करेंगे। गलती हमसे भी होती है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, हम लोग सीखने तो आते हैं स्कूल में, है ना। तो चलिए आंसर क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आंसर करें इसका फटाफट। चलिए आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रोम्बस। कोई रोम्बस है, कोई समचतुर्भुज है, उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप आपको ज्ञात करना है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हमने एक रोम्बस यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे हमने बताया कि भाई ये एक रोम्बस है और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी भुजा सर 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर से मतलब क्या है, देखो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, मीन सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि सारी भुजाएं समान होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस सम चतुर्भुज में सारी भुजाएं समान होती हैं। तो ठीक है, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, यानी परिमाप। परिमाप का आपको पता है, परिमाप का सूत्र हमने बताया था 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो 4 गुणा ए, साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए कितना है यहाँ पे, अब देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 गुणा ए, तो ए कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब परिमाप तो यानी कि पूरी टोटल 5 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो पेरीमीटर परिमाप हमने क्या बताया था, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था परिमाप क्या होता है, किसी भी सीमा की लंबाई का योग, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो आपको तो इसकी जो सीमा है, इस फिगर की जो सीमा है, बाउंड्री है उसका, तो आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर है। तो सर हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी हो गया 5, बी सी भी कितना होगा 5, क्योंकि रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सी डी ये भी पूरा कितना होगा 5 होगा, और डी ए ये भी पूरा कितना होगा बच्चों 5 होगा। तो 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, और 10 और 10 हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी करेंगे तो भी 20 सेंटीमीटर आएगा, आप सूत्र से करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आपका 20 आएगा। फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्मूला हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप लोगों के आंसर्स जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम इसके एरिया की, अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल भी निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या बोला, देखो और क्या क्या, देयर डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसके जो विकर्ण है 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होते हैं सर, आपने बताया था, ये होते हैं विकर्ण, जो एक छोर से दूसरे छोर लाइन मिलती है, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो एक तो है सर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला ये वह है 10 सेंटीमीटर, और इधर वाला आप मान लो ये है 30 सेंटीमीटर। तो एक 10 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया, तो आप इसमें लिख दो D1, D1 मतलब पहला विकर्ण डायगोनल 10 सेंटीमीटर, और D2 दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, और बोला गया है कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया हम निकालते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2, ये हमें सूत्र हमने दे पढ़ा था पीछे, ये हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई बाय D2। तो ये आपका हो गया यहाँ पे हाफ D1, पहला है हमारा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण
30 सेंटीमीटर। अगर कट रहा है तो काट दो, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कल बताया था ना, एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी होती है, तो आपका इसका क्षेत्रफल आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद ये लिख दिया होगा आपने। इसके बाद एक और फिगर हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ये थोड़ा बहुत जो आपका इसमें जो इसका पेरेंट जिससे मिलता जुलता है वो है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल किसे मिलता जुलता है, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा ऐसा होता है सीधा, ये थोड़ा टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल से मिलता जुलता आपको दिखेगा हमेशा। तो दिस इज योर पैरेललोग्राम। नामकरण इसका कर दें ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम यानी कि पैरेलल लाइंस, इसे पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी पैरेलल्स होती हैं, पैरेलल, और साथ ही साथ इक्वल भी होती हैं। अपोजिट भुजाएं इक्वल होती, जैसे पैरेललोग्राम में होती है। तो पहला जो इसमें आप पॉइंट लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके दो पॉइंट बन सकते थे, बट इसका मैंने एक ही पॉइंट बनाया। पैरेलल साइड, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती हैं, दो अलग अलग करके भी हम लिख सकते थे एक में, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये हमारी लेंथ होती है, कल बताया था ना, ये लेंथ है, ये एल है, तो ये आपका बी है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बराबर है, कहने का मतलब आपका जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, और साथ ही साथ ए बी जो है पैरेलल भी है सी डी के, साथ ही साथ ए डी जो है इक्वल है बी सी के, वैसे ही ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा जो इसमें होता है, इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, यानी कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो इसमें बराबर होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में तो सारे कोण इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाओ तीसरा, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा इसमें डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप अभी इक्वल ट्रायंगल से समझो, यानी कि समांतर चतुर्भुज की
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण पैरेललोग्राम को दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से मैंने डायगोनल ले लिया AC, ठीक है, ये AC डायगोनल ले लिया, तो ए ट्राइंगल ADC आप यहां लिख सकते हैं। इसको समझाएंगे कैसे कि डायगोनल कौन सा लिया हमने, डायगोनल हम ले रहे हैं AC, विकर्ण AC। डायगोनल AC ने क्या किया, डायगोनल AC क्या कर रहा है, डिवाइड टू इक्वल ट्रायंगल, दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड्स इन टू इक्वल ट्रायंगल। डायगोनल जो AC है, जो विकर्ण AC है, डिवाइड्स इन टू इक्वल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ACD, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है बराबर होगा ट्रायंगल ABC के। क्या क्या इसने, जो ये है ना बच्चों, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण ने क्या किया, इस विकर्ण ने इस पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्रायंगल्स में बांट दिया। बराबर ट्रायंगल्स मतलब इनका जो एरिया है, इनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होगा। तो इसको आप जैसे दो डिवाइड टू टू इक्वल्स, दो बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं, यानी कि ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया लिख दो उसके आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो आपका किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। और दूसरा, अगर दूसरा डायगोनल मैं कर दूं ये, तो आप वही समझो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट ये करते हैं। चौथा आप ये समझ लो, चौथा है डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, बहुत बार मैथ्स में। बाइसेक्ट मतलब दो, एक तो होता है दो भागों में बांटना, एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट, दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब है जैसे ही डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। ठीक है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है और ये, अब इन दोनों डायगोनल यहाँ पे एक दूसरे से मिल गए, तो अब ये क्या करेंगे, दोनों को बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये आपका 20 सेंटीमीटर का है तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यानी कि अपने आप को जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, अपने आप को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या आप इसका यहां पे दोगे कि जो ये OA है, OD OB के बराबर होगा, और जो ये OA है ये OC के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम पैरीमीटर इसका सेम वही रहेगा परिमाप बच्चों, परिमाप इसका सेम वही रहेगा, L प्लस बी, जो हमारा रेक्टेंगल का, जो हमारा आयत का परिमाप रहता है, वही परिमाप इसका भी रहेगा। तो ये लिखने की पैरीमीटर यानी कि परिमाप, तो इसका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ही रहेगा। ये हम पहले समझ चुके हैं कल क्लास में। क्यों? क्योंकि L प्लस आप करोगे L प्लस बी प्लस L प्लस बी, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। चारों भुजाओं को आपने योग किया, L प्लस L 2L, B प्लस बी 2B, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, L प्लस बी, तो हमारा क्या बन गया, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, इसका पैरीमीटर बन गया, यानी कि परिमाप बन गया। फिर इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया इसका होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप बोलोगे सर इसमें हाइट कहाँ है, तो बच्चों इसमें हाइट हमारी, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, तो ये हमारी हाइट का काम करता है। ठीक है, ये जो है दिस इज हाइट, दिस इज योर हाइट, ये हम हाइट हमेशा 90 डिग्री की होगी, तो ये हमेशा हाइट 90, आप चाहे इधर खींचो चाहे यहाँ से खींचो, तो ये भी आपकी क्या होगी, हाइट होगी। इधर कोने से, शीट से बिल्कुल हाइट आपकी ये होगी, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैरीमीटर का होता है, पैरीमीटर का जो फिर जो इसका एरिया होता है, ये इसका पैरीमीटर हो गया।
अब इसका जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके यहाँ पे काम आएगा। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मतलब होता है आधार, है ना, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बेस तो सबको ही पता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होती है। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके आपके फॉर्मूले हो गए जो आपको यहाँ पे यूज करने हैं, जो आपके यहाँ यूज होंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर 12 प्लस बी जो रेक्टेंगल का होता है सेम वैसा ही, और वैसे ही एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही आप, नहीं सॉरी हाफ नहीं आता, सिंपल बेस इंटू हाइट आता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपका ट्रायंगल का हो गया ना, तो ये सिंपल बेस इंटू हाइट आता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, तो वो आपको एरिया क्षेत्रफल मिल जाता है किसी भी समांतर चतुर्भुज का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।